हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लेक्चर सेकंड एक्सरसाइज 9.1 में। तो लेक्चर फर्स्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर सेकंड को डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 से। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा हमें क्या दे रखा है कि दो बिल्डिंग्स हैं। बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जैसे एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है, तो इस बिल्डिंग का फुट ये है, तो इस बिल्डिंग के फुट से हम दूसरी वाली बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। आगे उन्होंने क्या बोला गया है, आगे हमें बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और दूसरी वाली बात हमसे जो बोलेगी एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी जो बड़ी वाली बिल्डिंग है इसके फुट से देखते हैं दूसरी वाली बिल्डिंग के टॉप को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखता है, हमें 30 दिखता है। अब हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, तो हमने आपको कंटेन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होगी उसको देखने के लिए हमें नजरें ज्यादा उठानी पड़ेंगी। यानी ये बिल्डिंग बड़ी है तो इस बिल्डिंग के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 60 डिग्री लेंगे। दूसरा क्या है, ये बिल्डिंग छोटी है और इस बिल्डिंग को विजुअल करने के लिए क्या है, हमें नजरें कम उठानी पड़ेंगी। कहने का मतलब यहाँ 30 लेंगे। तो ये कंफ्यूजन हो सकता था, तो इसलिए हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनकी हाइट से मेजरमेंट लेंगे। जो बिल्डिंग ज्यादा हाई होगी उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा लेंगे। अब दूसरा क्या पूछा हमसे, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी ये टावर है ये कितना है, 50 मीटर हाई है, और फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, यानी ये हमें क्या दे रखा है, इस तरफ हमें दे रखा है टावर और ये हमें दे रखा है बिल्डिंग। तो हमें क्या पूछा है, हमें इसकी हाइट पूछी है, इस बिल्डिंग की हाइट पूछी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। दूसरा क्या है कि इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, देखिए एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एक तरफ बिल्डिंग बनाई और एक तरफ टावर बनाया। दूसरी बात क्या है कि हमने इस बिल्डिंग की फुट से इस टावर को टॉप को मिला दिया, दूसरा इस टावर की फुट से इस बिल्डिंग के टॉप को मिला दिया। तो इस तरीके से दो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग क्रिएट हो गए। एक तो हमारा ये ए बी डी बन गया, दूसरा बी डी और ई बन गया। तो हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अच्छा अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए हमें ये डिस्टेंस तो दोनों में है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बी और डी दोनों में कॉमन है, ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, यानी ये चीज इसमें गिवन है और ये चीज हमें फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे हम, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए तो यहां पे राइट करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो हम ए बी को करेंगे क्वेश्चन मार्क और राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी और ई में, बी डी और ई में हम क्या लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में मिलता है, हमें 10 में मिलता है। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, 10 60, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, डी ई। तो हमने क्या राइट कर लिया, डी ई कर लिया, और बेस हमारे पास क्या है, बी डी। तो हाँ यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम बी डी राइट कर लेंगे। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो 10 60 की वैल्यू √3 लगा लेंगे। दूसरा डीई हमारे पास कितना है, 50, तो डीई को हमने 50 ले लिया। बीडी हमने एक्स लेट किया था तो बीडी को हम एक्स राइट कर लेंगे और इसके अपॉन में 1 ले लेंगे।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x को खाली कर लेंगे, यानी x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, ये तो ये हमारा हो जाएगा x√3 इक्वल्स टू 50 बन जा 50, या x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50/√3, और इसको बॉक्स में बंद करके क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू का हम यूज फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज कर लेंगे। तो यहां क्या राइट करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड डी के लिए, ए बी एंड डी के लिए। तो इसमें भी वही प्रोसीजर है, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें भी 10 ही हम यूज करेंगे, और इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कौन सा यूज करेंगे, ये 30 यूज करेंगे। तो यहां पे क्या राइट करेंगे हम, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बी डी। 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, कितना ए बी हमें फाइंड करना, तो ए बी को ए बी ही रहने देंगे, और बी डी हमारे पास कितना था, x था, तो बी डी को हमने x राइट कर लिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए x का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू a/√3। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे x की वैल्यू को हम पहले फाइंड कर चुके हैं, क्या है x की वैल्यू 50/√3। तो हम यहां पे क्या राइट कर लेंगे, इन प्लेस ऑफ x 50/√3 इक्वल्स टू a/√3 आ गया। देखिए अब ये क्या है, √3 मल्टीप्लीकेशन में है, जब इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे सो देन इट विल बी डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो √3 इंटू यहां पे ये √3, और ए भी हमारा सिंगल रह गया जो कि हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, √3 और √3 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, ये 3 मिल जाएगा। तो सो दैट वी विल राइट 50/3, और इस 50/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 16 3 जा 48, यानी 16 होल 2/3। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो बुक में दे रखा है, या हम इसको यहीं पे भी राइट कर सकते हैं आंसर। ये दोनों तरीकों से हमारा आंसर सॉल्व होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये फिर इरेज भी करना है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कहने का मतलब क्या है कि 2 पोल है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, बीच में रोड है, और दोनों पोल क्या है कि रोड के इधर उधर खड़े हैं, एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ रोड के है। उसके बाद क्या बोला गया है, विच इज 80 मीटर वाइड, यानी जो रोड है वो कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। तो ये बी डी की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर आ गई। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मान लिया क्या है कि रोड के बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से क्या किया जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, यानी ये जैसे मान लिया ये रोड है और रोड में आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होने के बाद आपने क्या किया, कि यहां से पहले इस वाले पोल को देखा जो पोल थोड़ा दूर है आपसे, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ, और फिर आपने यहां से देखा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितने दिए उन्होंने एक का दिया है 60 और एक का दिया 30। तो आप कंफ्यूज होंगे कि हम 30 कहां पे लगाएं और 60 कहां पे लगाएं। तो देखिएगा जो आपसे ज्यादा दूर है तो कहने का मतलब उसको देखने के लिए नजरें आपकी कम उठेंगी, और जो बिल्कुल पास में जैसे ये है बिल्कुल, तो आप ऐसे करके इसको देखेंगे। तो ये जो हमारा होगा इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आप लेंगे, और इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन आप 30 डिग्री लेंगे, इस तरीके से। तो ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गए। अब उन्होंने क्या पूछा है, हाइट ऑफ द पोल, यानी इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें क्या हो जाए,
एक पोल की हाइट फाइंड हो जाए तो दोनों पोल की हाइट निकल आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों पोल सेम हाइट के हैं। तो चलिए किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये तो दोनों क्वेश्चन यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, वन बाय वन हम दोनों को सॉल्व करेंगे और हम चीजों को फाइंड करेंगे। देखिए, तो बेस इसमें भी पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें मिलता है हमें? ये मिलता है हमें 10 में, यानी हम 10 को ही यूज करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी, यानी ए बी और DE ये इक्वल है दोनों और इन्हीं की हाइट हमने फाइंड करना है। तो यहां क्या राइट कर लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C में, ABC में तो हम क्या लेंगे, 10 यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हमारे पास है, BC। अच्छा, अब एक चीज और है, क्या कि ये BC की वैल्यू हमें नहीं पता है और हमें पूरी फुल वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, इस BC को क्या कर लेंगे, यहां से यहां तक एक्सलेट कर लेंगे, ये वाला हम एक्सलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 80 है और इतना x है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस का x, ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस का x। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस फुल दे रखी है 80 और हमें कहां तक नीड होगी, BC की जरूरत पड़ेगी और CD की जरूरत होगी। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो BC हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब वैल्यू लगाते हैं। 10 30 की वैल्यू क्या है, √3। AB तो हम AB रहने देंगे और BC हम क्या लेंगे, x राइट कर लेंगे। तो यहां पे क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरीके से ये। तो अब होता क्या है कि ये हमारा कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x √3 मीटर। तो इसको हम यहीं पे क्लोज कर देंगे और हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल CD और E में, इन राइट एंगल ट्रायंगल CD और E में, इसमें भी 10 को ही यूज करेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया है या परपेंडिकुलर हमने फाइंड भी करना है। चलिए, तो परपेंडिकुलर हम क्या ले लेंगे, DE और बेस हमारे क्या हो जाएगा, 80 माइनस का x। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा कि AB जितना है उतना DE है, तो हम क्या करेंगे, DE को क्या राइट कर लेंगे, चलिए ये DE रहने दीजिए और यहाँ 10 60 की हमने वैल्यू लगाई। सॉरी, इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 ही राइट करेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/√3 और DE को हम क्या राइट करेंगे, AB। क्यों? क्योंकि DE जितना है उतना AB है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 80 माइनस का x। देन आफ्टर वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा AB 80 माइनस का x इक्वल्स टू, ये तो सेम उतना ही रहेगा क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और ये हमारा हो जाएगा AB √3, ये इस तरीके से। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस AB की वैल्यू को यहां लगा दें क्योंकि हमें ये, चलिए यहां पे राइट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए ये हमारा आ गया 80 माइनस का x इक्वल्स टू, और AB की वैल्यू हमें क्या फाइंड कर निकल के आई हमारी, x √3। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जहां AB है वहां x √3 राइट कर लेंगे और ये वाला √3 है ही है, तो ये आ गया इस तरीके से। यानी जहां AB था हमने देखिए पूरी चीज को राइट कर लिया है, ये पूरी चीज सेम है। तो जहां AB था इस AB को AB ना राइट करके उसकी वैल्यू को राइट किया है x √3, बाकी सेम चीज वही है।
तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 माइनस का x इक्वल टू ये √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हमें मिल जाएगा 3 यानी 3x हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस x को ट्रांसपोज कर लेंगे उस तरफ, तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू 3x प्लस का x यानी ये हो गया 4x, इधर राइट कर लेंगे इक्वल टू 80, कैंसिलेशन कर लेंगे 4 बन जा 4 2 जा 8 यानी ये हमें मिल जाएगा 20 मीटर। तो ये क्या आ गया, ये हमें x की वैल्यू आ गई कितनी 20 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जहां ये इक्वेशन फर्स्ट थी, सॉरी ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसी इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर लेंगे, इस x की वैल्यू को अगेन पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू और x की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे 20 और ये हमें मिल जाएगा √3। तो ये हमारी ए बी क्या निकल के आ गई 20 √3 और जितना ए बी है उतना डी भी होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो सो दैट करके भी राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू 20 √3। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये दोनों पोल्स की हमने हाइट फाइंड कर ली और दूसरा हमसे हाइट भी फाइंड, ये इनके बीच की डिस्टेंस भी पूछिए। तो देखिए BC तो वही होगा जितना x है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सो दैट BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मीटर ये, और CD कितना हो जाएगा, CD कितना होगा 80 माइनस का x की वैल्यू क्या है 20, तो 80 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा 60, यानी CD की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60 मीटर आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोला गया है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक नदी है और एक टीवी टावर है, कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कहने का मतलब ये टावर खड़ा है और ये इधर नदी है, रिवर है, तो रिवर के एक किनारे से क्या हुआ, इसके टॉप को देखा जाता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। और उसके बाद क्या होता है कि 20 मीटर फ्रॉम द अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है जो कितना दूर है 20 मीटर दूर है, यहां से इस पॉइंट से ये 20 मीटर दूर पॉइंट है, उस पॉइंट से यदि उस टावर को विजिबल किया जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। तो करें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो टावर है इसकी हमें हाइट निकालनी है और ये चौड़ाई जो कितनी है, ये हमें इसकी कैनाल की चौड़ाई पूछी है। चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, यानी ए बी हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, BC को हम एक्सलेट कर लेंगे, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाएंगे, एक ये इतना और ये यहां से लेकर यहां तक। तो इसके लिए जो बेस होगा वो x + 20 ले लेंगे। चलिए तो किस तरीके से हम करेंगे सॉल्व इसको, चलिए तो यहां पे क्या आता है, ये हम पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, फाइंड क्या करना है हमें ए बी क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ए बी एंड सी के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी के लिए यहां पे क्या लेके चलेंगे tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी और बेस क्या है हमारे पास BC, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/1 और ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी को हम ए बी रहने देंगे और BC हमने क्या लेट किया है x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा ए बी, ये हो जाएगा √3 और ये x आ गया इस तरीके से। तो ये हमारा ए बी निकल के आ गया यानी कितना मीटर, तो इसको हम क्या कर लेंगे बॉक्स में बंद कर लेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम डाल लेंगे। अब इसी तरीके से बिग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी एंड डी के लिए, तो यहां क्या राइट करेंगे इन
राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड डी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी ही रहेगा और बेस बी डी हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला वही रहेगा क्या, 10 और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लेना है 30। तो परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन और ये आ जाएगा हमारा बी डी। 10 30 की वैल्यू होती है √3 1 अपॉन, और ए बी को हम ए बी ही राइट रहने देंगे। बीडी के लिए क्या राइट करेंगे, देखिए बीडी दो पार्टों में है, बीसी प्लस सीडी में, तो हम बीडी को क्या राइट कर लेंगे x प्लस 20 राइट कर लेंगे। चलिए यहां x प्लस हमने राइट कर लिया 20। अब क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा हो जाएगा ए बी √3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 20। यहां से क्या कर लेंगे, ए बी को हम खाली कर लेंगे, तो जो ये √3 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे, देन इट विल बी डिवाइड x प्लस 20 नाउ √3। तो ये हमारे पास रूट यानी ए बी की वैल्यूज आ गई। तो क्या करेंगे, देखिए ये भी ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है, यानी ये इसको हम ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहां क्या राइट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, जब ये ए बी और ए बी इक्वल है इसका मतलब ये वैल्यू भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहां क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये √3x और ये क्या है सेकंड इक्वेशन x प्लस 20 अपॉन √3। देखिए अब क्या कर लेंगे, इसमें ये √3 अपॉन में है, जब इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, या हम क्या करें कि इस x को भी खाली कर सकते हैं, देखिए ऐसे ये हमारा x खाली हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में भी पहुंच जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू √3। तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा, x इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन ये 3 आ गया, इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 3x इक्वल टू x प्लस 20। इस x को ट्रांसपोज करेंगे तो 3x माइनस का x और इक्वल टू आ गया 20। सब्ट्रैक्ट होगा तो ये मिल जाएगा हमें 2x इक्वल टू 20, या 2 बन जा 2 10 जा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर आ गई। x हमारा कितना निकल के आ गया, ये कितना निकल के आ गया 10 मीटर आ गया। तो इस तरीके से ये टोटल जो बीडी है ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर x की बात करते हैं तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, यानी ये विड्थ आई है, उसकी चौड़ाई ये पूछी थी, हमें चौड़ाई आ गई। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, इस ए बी की एक्चुअल वैल्यू को भी फाइंड करना है, यानी टावर की हाइट पूछी थी उन्होंने। तो इस x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे। तो यहां क्या राइट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू ये √3 इंटू 10, यानी ए बी क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर। तो ये टावर की भी हाइट हमारे लिए कंप्लीट हो गई। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमें क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये मान लिया एक बिल्डिंग है, ये इसको हम बिल्डिंग ले लेते हैं, ये बिल्डिंग है हमारे पास, और ये क्या है, ये है टावर, ये टावर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7। तो यहां 7 मीटर राइट कर दिया। ये जो है ये बिल्डिंग की हाइट है, ये 7 मीटर हमें गिवन है। दूसरा क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अच्छा, ये केबल टावर है, तो देखिए ये टॉप है, किसका टॉप है, बिल्डिंग का टॉप है, और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, केबल टावर का। यानी यहां से आप, ये टावर है तो टावर के टॉप को देखते हैं, टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहां से ये बिल्डिंग, देखिए ये बिल्डिंग है,
आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं और बिल्डिंग की छत पे खड़े होने के बाद टावर की टॉप को देख रहे हैं, उसकी नोक को देख रहे हैं। तो यहां से मान लीजिए ये आप इस तरीके से ऐसे देख रहे हैं, ये तो आप देख रहे हैं, तो आपके देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना 60 डिग्री है, लेकिन ये 60 डिग्री एंगल ऐसे बनेगा। तो आप जो आपकी नजरें होंगी, आप ऐसे करके देखेंगे तो जो आपकी नजरें होंगी उसके सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जो होगी उसको हम बेस लेंगे। तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, बेस ले लेंगे इस तरीके से। ये बेस लाइन बन जाएगी, ऊपर ही ऊपर बनेगी, इसको नीचे आने का कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक है, ये हमारी बन गई बेस लाइन। तो यहां से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री एंगल। चलिए इस तरीके से ये अब क्या है आगे करेंगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। आपने यहां से पहले ऊपर देखा इसकी टॉप के लिए, इसकी नोक के लिए, फिर इसके फुट को देखा। तो उसको फुट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना क्रिएट हुआ हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, ये बता रहे हैं कि 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा कितना बनता है, 45 बना। यानी आपने नीचे की तरफ देखा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे इस तरीके से यहां से ये बना हमारा 45। अब देखिएगा ये यहां से 45 बना क्योंकि डिप्रेशन है, तो हम ये नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हैं और ये एलिवेशन तो ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब हुआ क्या, देखिए मैंने आपको बताया था जेड फॉर्म क्या होती है, ये इस तरीके से है, जितना एंगल ये उतना ये भी होगा। कौन सी प्रोसेस से, अल्टरनेट एंगल से, यानी ये 45 है तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45। तो अगर हम देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये इतना, ये क्या बन जाता है, ये एक बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये क्या बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हमें 7 पता है, यानी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है। अच्छा पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर, इस टावर की ये हाइट पूछी है हमसे, ये टोटल हाइट कितनी है। तो टोटल हाइट हमें कैसे निकालनी है, देखिए इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इतना यहां तक, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां तक। तो देखिए ये यहां से लेकर यहां 7 है, तो इतना तो देखिए सीध मिलाएंगे, अलोंग साइड लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। देखिए ये इतना, ये हम देखते हैं तो ये 7 बन जाएगा ये पूरा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 7, यानी यहां तक तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां तक 7 मीटर हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अच्छा हमें इतना ही निकालना है, यानी इतनी हाइट हमें पता चल जाए तो हम 7 उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल टावर की हाइट निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको, तो अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। देखिए जरा नेमिंग कर देते हैं इसकी, क्या करेंगे इसको हम, ये है ए, ये यहाँ पे बी, और ये सी, ये डी, और ये ई। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी नेमिंग कर दी। तो अब सॉल्यूशन किस तरीके से इसका करेंगे, देखिए जितना ये है उतना ये भी, ये सेम है, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक इसको एक्स मीटर ले लेंगे, ये इसको एक्स, जब ये एक्स है तो ऊपर भी सेम है तो ऊपर के लिए भी एक्स मीटर हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को ले सकते हैं। चलिए पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने जो इक्वल लिया था, जैसे ये एंगल 45 जो इस वाले 45 के इक्वल है, तो कैसे इसको दिखाएंगे, एंगल बी सी ई, यहां राइट करेंगे सोल्यूशन में, एंगल बी और सी और ई इक्वल है, किसके इक्वल है, सी ई और डी के, क्योंकि ये जो एंगल है मिडिल में है, मेन एंगल वही होता है हमारा। तो हम क्या दिखा देंगे इसको, एंगल सी ई और डी, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल से। ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी से क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट से ये इक्वल हो गया। अच्छा अब हम जैसे करते थे सॉल्व वैसे करेंगे। डिप्रेशन में बस इतना सा चेंज होता है, ये हमें थोड़ा राइट करना पड़ता है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी और सी। अब हम टॉपिक हमारा ये आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेते हैं, भाई हमारा पी बी पी अपॉन एच एच
बी, पहले के लिए साइन, दूसरे के लिए कॉस, तीसरे के लिए टेन। ये आ जाएगा हमारा 10। अब देखिए हमारे पास क्या है इसमें, बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में आता है, सिर्फ 10 में आता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 10, और एंगल कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी, और बेस हमारे पास क्या है बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3। ए बी को हम क्या ले लेंगे, ए बी को हम ए बी ही रहने देंगे, और बी सी हमारा क्या है एक्स है। तो इस कंडीशन में इसके नीचे 1 ले लेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा x√3। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई x√3 आ गई, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। चलिए अब हम इसी तरीके से कौन सा ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल, दूसरा वाला CDE। इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE में, इन राइट एंगल ट्रायंगल CD और E में, तो CDE में क्या है हमारे पास, देखिए बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है 10 में आता है। तो हम क्या कर देंगे, हम 10 को ही यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है CD, बेस क्या है हमारे पास DE, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा 1/1। CD हमारे पास 7, और DE क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, x बन जा होगा ये x, और ये क्या हो जाएगा 7 बन जा 7, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7 मीटर आ गई। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है ये ए बी इक्वल टू x√3। तो यहां पे क्या कर लेंगे, ए बी इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, तो x को हम x ना राइट करके 7 राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये 7√3 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए बी की रियल वैल्यू आ गई निकल के 7√3। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम फुल ए को निकाल देंगे। चलिए हमसे ए पूछा था, या हम ए को क्वेश्चन मार्क भी कर लेते हैं। ए पूछा था, ए को क्वेश्चन मार्क कर लिया हमने। चलिए अच्छा अब क्या है, हमें ए फाइंड करना है, तो ए राइट करेंगे इक्वल्स टू ए कितने पार्ट में बटा हुआ 2 पार्ट में, ए बी प्लस बी ई में। तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, ए बी प्लस बी और ई हो जाएगा। ए बी हमारे पास कितना निकल के आया 7√3, और बी ई कितना हमारे पास है 7। अब देखिए 7 7 दोनों में है, तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 प्लस का 1। तो ये ए ई की वैल्यू निकल के आ गई 7√3 प्लस का 1, और यहाँ यूनिट ले लेंगे मीटर। तो ये इस तरीके से हमारा ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर आ गया। देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। 13 में क्या बोला गया, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यानी ये लाइट हाउस है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें 75 मीटर। इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 75 मीटर दे रखा है, और फ्रॉम द सी लेवल, ये समुद्र है, समुद्र से ऊंचा है कितना 75 मीटर। तो यहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, मान ली यहां पे कोई आदमी खड़ा है और इस तरफ 2 शिप आ रहे हैं। एक मान लिया ये शिप है, मान लिया एक ये शिप है, और दूसरा शिप ये है। तो ये 2 शिप आपस में आ रहे हैं, ये 2 शिप आ रहे हैं इस तरफ चलते हुए। तो कह रहे हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 2 शिप्स का 30 और 45। तो 30 और 45 देखिएगा, जैसे यहां से खड़ा होकर अगर को हम देखेंगे तो ये तो उसकी सीधे लाइन हो जाएगी, ये उसकी आंखों की सीधी बेस लाइन हो जाएगी, और उस बेस लाइन से हम नीचे की तरफ देखेंगे। तो जैसे मान लिया पहले क्या किया हमने, दूर के शिप को देखा,
पहले हम दूर के, जैसे ऊपर खड़े हैं, ऊंचाई पे खड़े होने के बाद हम दूर की चीजों को देखते हैं तो क्या होता है, नजरें हमें कम झुकानी पड़ेंगी नीचे, यानी ये 30 हो जाएगा। अब हम और पास की चीज को देखेंगे बिल्कुल नीचे, तो नजरें ज्यादा नीचे करनी पड़ेंगी, यानी जब नजरें ज्यादा झुकेंगी इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 60, यहां तक 60 होगा। अच्छा, अब बात आती क्या, अब देखिए ये है, अब जैसे ये गया, ये ऐसे ऐसे और ये, क्यों, क्योंकि हम ये जेड फॉर्म बनाएंगे, हम ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा। लेकिन अब देखिए ये आया, अब इसकी जेड लाइन ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 30, क्यों, क्योंकि दूर का जो है उसके लिए नजरें कम झुकानी पड़ेंगी, जब नजरें कम झुकानी पड़ेंगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा, यानी जितना ये है उतना ये भी हो गया। अब क्या हुआ, अब देखिए पास की चीजों को देखेंगे तो पास के लिए 60 है, तो ये हमारा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अच्छा, ये 60 नहीं, सॉरी 45 दिया था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45, तो यहां भी ये 45 ही होगा, ठीक है ना, चाहे 45 हो या 60 हो, एक ही बात है। तो ये है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब इसकी नेमिंग करते चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस तरीके से। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक ये ए बी सी और ए बी डी, इस तरीके से। चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे, चलिए यहां राइट कर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी के लिए, ए बी एंड सी के लिए 45 दिया है। देखिए परपेंडिकुलर दिया है हमें, यानी अच्छा सुन लीजिए, इसमें फाइंड क्या करवाया था हमसे, कह रहे कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, यानी ये जो शिप है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आगे पीछे हैं, एक ही सीध में आ रहे हैं, तो इस तरफ आ रहे हैं, ये लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, ये हमारा है लाइट हाउस, ये इस तरफ आ रहे हैं, चलते हुए इस तरफ आ रहे हैं, तो दोनों शिप के बीच की दूरी पूछिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये इनके बीच की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। चलिए अच्छा, ये जो है इसको, इतने डिस्टेंस को हम एक्स मीटर लेट कर लेंगे, यहां से यहां तक के लिए ये एक्स ले लेंगे। चलिए अच्छा, अब किस तरीके से देखते हैं, देखिए तो ये हमारा ट्रायंगल आ गया। अब देखिए इसमें बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, तो क्या ले लेंगे इसको 10, ये हो जाएगा हमारे पास 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, बेस हमारे पास क्या है बी सी, ए, अब देखिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी को हमने 75 ले लिया, बी सी एक्स माना तो ये आ गया, इसके नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स बन जा एक्स आ जाएगा, तो ये 75 बन जा 75, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 75 मीटर। इसको एक्स इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट ले लिया। अब देखिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और डी के लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड डी के लिए क्या लगाएंगे 10 30 इक्वल्स टू, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा ए बी और बेस क्या होगा बी और ये डी, तो बी डी हो जाएगा बेस हमारे पास, तो ये आ जाएगा देखिए बी डी आ गया। अब देखिए 10 30 को हम क्या राइट करेंगे 1/√3, ए बी को हम क्या राइट करेंगे 75, और देखिए बी डी दो पार्टों में डिवाइड है, बीसी में और सीडी में। चलिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बीसी प्लस का सीडी, या हम बीसी की वैल्यू भी राइट कर सकते हैं एक्स प्लस सीडी कर सकते हैं, तो हम बीसी को एक्स प्लस सीडी कर देते हैं यहां पे, ये इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे,
इसका इससे कर लें। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 1 से करेंगे तो सेम आएगा, x प्लस सी डी इक्वल्स टू, देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो ये मिलेगा 75√3, इस तरीके से। देखिए अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी हमारे पास है 75, तो यहां पे हम क्या राइट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या करेंगे, x को x ना राइट करके हम क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे 75 प्लस सी डी हो गया इक्वल्स टू 75√3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 75 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सी डी इक्वल्स टू 75√3, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सी डी इक्वल्स टू 75 कॉमन कर लेंगे तो ये √3 माइनस का 1, और ये मीटर आ गया। तो ये हमारे पास सी डी की वैल्यू निकल के आ गई, ये जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर √3 की वैल्यू लगाने के लिए बोला है तो हम √3 की वैल्यू भी लगा लेंगे। √3 की वैल्यू नहीं दिए तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में हमसे क्या बोला गया है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर हाइट है, स्पॉट्स बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये जो यहाँ बैलून है जो एयर के साथ फ्लाई कर रहे हैं, ये बैलून है, तो ये बैलून सीधे ऊपर ना जाके ये बैलून ऐसे जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ उड़ रहे हैं। चलिए आगे करें, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये इस तरीके से ये आगे उड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एट द हाइट ऑफ, कितनी ऊंचाई पे है ये 88.2 मीटर, यानी यहां से डायरेक्ट अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये जो है ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है, जमीन को अगर मेजर करते हैं तो यहां तक की जो हाइट आती है निकल के वो 88.2 मीटर आती है। यदि बैलून से धागा डालेंगे बिल्कुल जमीन पे लगेगा आके तो वो कितना आता है, वो 88.2 मीटर का है। चलिए इतनी उसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड पे, बोला भी उन्होंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, यानी ये गर्ल्स की, यहाँ पे गर्ल की आंख होगी, आई होगी, जहां से वो क्या करेगी, पहले बैलून यहाँ पे था, अब यहां से बैलून फ्लाई करते हुए यहां पहुंच गया है। तो पहले जो बैलून था यहाँ पे था तो उसको नजरें ज्यादा उठानी पड़ी, और आपको पता है जब नजरें ज्यादा उठती हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा ही बनता है। तो क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60, यानी कितना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब सीधे ऊपर देखेंगे तो 60 डिग्री होगा। अब कुछ देर बाद क्या होता है, जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जहां मतलब यहां था तो नजरें ऐसे उठानी पड़ी, यहां से यहां पहुंच गया बैलून, यहां से यहां पहुंचा तो हमें क्या थोड़ा ऐसे करके देखना पड़ा, यानी नजरें कम उठी। तो जब नजरें कम उठानी पड़ी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम बनेगा। तो कम कितना हुआ, देखिए द आईज ऑफ द गर्ल एट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहले 60 था, ज्यादा ऊपर था 60 था, अब वो आगे बढ़ने लगा, यानी हमें उसको देखने के लिए नजरें और नहीं उठानी पड़ेंगी, अब कम करनी पड़ेंगी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम होगा, यानी 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये निकाल लिए। कहने का मतलब ये डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब क्या कर लेंगे, इसकी नेमिंग कर लेंगे। देखिए कैसे नेमिंग, किस तरीके से, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, ये इस तरीके से, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा इस तरीके से। चलिए अच्छा अब क्या होगा, यहां नेमिंग करते हैं इसकी। चलिए ये हुआ ए, बी, सी, और ये डी,
ये ई, ये एफ और इसको दे देंगे जी। इस तरीके से देखिए पूरा ये 88.2 है। अच्छा गर्ल की जो हाइट है वो 1.2 है, तो जब 1.2 यहां पे है तो 1.2 यहां भी तो होगी, यानी ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 1.2 हो जाएगी यहां से यहां तक। और पूरा कितना है 88 है, तो 88.2 में से 1.2 सेपरेट हो गई, यहां तक की डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी यहां तक, एफ तक। तो चलिए एफ तक की डिस्टेंस कैसे होगी, 88.2 में से 1.2 सेपरेट कर देंगे तो 87 आ जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे, ये जीई हमें दे रखा है, जीई कितना दे रखा है 88, हमें क्या निकालना है, जीएफ निकालना है। तो यहां पे जीएफ कर लिया, तो जीएफ कैसे निकलेगा, जीई में से क्या सेपरेट कर दें हम, एफ ई, और जीई की वैल्यू कितनी है 88.2 और एफ ई कितना है 1.2, सेपरेट करेंगे कितना आ गया हमारे पास 87 मीटर। यानी ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई 87, यहां तक की डिस्टेंस 87 आ गई। यानी हमें परपेंडिकुलर मिल गया और ये बेस यहां तक का, ये इस तरीके से, ये हम कुछ लेट कर लेंगे। चलिए अब कैसे करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ और सी में क्या लगाएंगे, देखिए इसके लिए 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी एफ और बेस क्या है एफ सी है, ये आ गया। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, जीएफ की वैल्यू कितनी 87, एफसी को हम एफसी ही रखेंगे। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे तो एफसी क्या निकल के आ जाएगा 87, ये हो जाएगा √3 मीटर। और इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे इस तरीके से। अब दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के लिए। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के लिए क्या लेंगे, देखिए इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ए बी है और इसके लिए बेस क्या है बीसी है ये। अब देखिएगा, देखिए ये जितना जीएफ है उतना ही ये ए बी है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा 87 ही हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको ए बी की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे 87 कर लेंगे, 10 30 होता है √3/1 ले लेंगे, ए बी को हम क्या राइट कर लेंगे 87 और बीसी हमारा क्या है, बीसी को हम ये बीसी ही रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या चाहे तो हम बीसी को x मीटर राइट कर लें यहां से यहां तक ये। तो हम क्या कर लेंगे देखिएगा, यहां तो ये आ गया और ये 87 बीसी को हमने x ले लिया। चलिए अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x √3 इक्वल टू 87। अब देखिए ये √3 इस तरफ आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 87/√3, ये आ गया मीटर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये निकालना है इतना। और देखिए हमारा जो पूरा CF है वो कितना निकल के आया 87√3, तो हम क्यों ना पूरे में से जितना हमें पता है इतने डिस्टेंस कम कर दे तो ये मिल जाएगा हमें। यानी हम क्या करेंगे, BC निकालने के लिए FCF में से क्या माइनस कर देंगे, BC को माइनस कर देंगे, पूरे में से इतना सेपरेट कर देंगे तो इतना बच जाएगा। तो चलिए CF हमारे पास क्या था 87√3, BC कितना था
87 अपॉन ये √3 है। इसके नीचे अपॉन में 1 ले लेंगे, ये BC आ गया इस तरीके से। अब देखिएगा, देखिए इसका ये अपॉन 1 है, जब एलसीएम लेंगे तो यहां भी √3 होना चाहिए। इसका मतलब यहां √3 तो है नहीं, यानी √3 से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम को कंप्लीट करने के लिए। यानी 87 √3 पहले था, एक √3 से और मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 87 ये पहले से ही, और पूरे के अपॉन में क्या मिल जाएगा हमें √3। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 87 इंटू 3 माइनस का 87 अपॉन √3। यहां पे ये इक्वल टू जरूर होगा, ये थोड़ा चलिए मैं नई लाइन से ऐसे राइट कर दे रहा हूं, BC इक्वल्स टू, अब 87 और 3 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, या हम क्या कर लें 87 कॉमन भी कर सकते हैं। देखिए 87 हमने कर लिया कॉमन, तो यहां क्या आ जाएगा 3 और यहां क्या आ जाएगा 1, यानी ये इस तरीके से आ गया। अब 3 में से बन जाएगा, क्या आ जाएगा 2, यानी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 इंटू 2, यानी मल्टीप्लीकेशन पहले अब भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ना करने के लिए हमने कॉमन किया, लेकिन फिर भी मल्टीप्लीकेशन आ गया, चलिए कोई नहीं। अब ये BC क्या आ जाएगा हमारे पास 87 2 हो जाएगा हमारा 7 2 14 1 कैरी, और 8 2 16 1 कैरी 17, यानी 174 अपॉन √3 मीटर। तो एक वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास। और अगर हम √3 नीचे ना राइट करना चाहें तो क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए किस तरीके से करेंगे इसको, देखिएगा। देखिए ये BC हमारा कितना दे रखा है 174 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी ये रूट हट जाएगा। और अब क्या होगा, देखिए 174 ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये √3 है ये, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास BC। कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 आएगा 2 और 4 24, 3 8 जा 24, यानी BC की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 58 √3 मीटर। ये हमारा बिल्कुल बुक का आंसर हो जाएगा, और बाकी हम चाहें तो यहीं पे लीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है। क्वेश्चन 15 में क्या बोला है कि द स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, a man standing at the top of the tower observes a car as an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लिया कोई टावर है, ये कोई टावर है, और इस टावर के ऊपर यहां पे कोई आदमी खड़ा है, और ये रोड है, मतलब टावर के पास से एक रोड जाती है। तो उस रोड पे ये कार आ रही है, उस रोड पे ये कार आ रही है ये, और क्या कह रहे हैं कि ये जो कार है ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है कार। तो ये आदमी क्या करता है, ये मैन क्या करता है, इस कार को विजुअल करता देखता है। तो ये दूर होती है, तो हमें पता है जब दूर हम ऊपर होते हैं और दूर की चीजों को देखते तो नजरें कम झुकानी पड़ेंगी, यानी तो जो देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बनता है। अब हुआ क्या, ये कार जिस स्पीड से चल रही थी, बोला यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेती है, 6 सेकेंड बाद यहां से यहां आ गई, यानी ये कार यहां से यहां आ गई।
और कितना टाइम लिया इसने, 6 सेकेंड लिए यहां से यहां आने में। अब क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन तब क्या हुआ, यानी कार बिल्डिंग के पास आ गई तो उसको कार को देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ी, और जब नजरें झुकेंगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 30 था यहां तक, तो 30 ये ऐसे देखेंगे तो जेड फॉर्म ये देखिए, ये 30 है तो यहाँ पे ये 30 यानी ये भी 30 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। चलिए अब आगे क्या आता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट, यानी यहां पे ये कार है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, इस टाइमिंग को हमने निकालना है। पहले यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया था, 6 सेकेंड लिया था। अब देखेंगे यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेती है, ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया हमारे लिए, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बिग बन जाएगा, बड़ा वाला। ना तो हमें हाइट गिवन है, ना ही हमें बेस गिवन है, ओनली एंगल गिवन है। चलिए किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आराम से करेंगे तो हो जाएगा। एक एक स्टेप को फॉलो करते चलेंगे वन बाय वन। चलिए क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी के लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड डी के लिए, देखिए परपेंडिकुलर और बेस 10 में मिलेगा, तो हम क्या कर लेंगे, 10 ही लगा लेंगे इसमें। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने बेस की बात करनी है, ये बेस की बात करनी है, तो 10 ही लगाना पड़ेगा हमें, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या आ जाएगा ए बी अपॉन, और बेस क्या आ जाएगा बी और डी। तो 10 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/1, और ए बी पता नहीं हमें कितना है, तो ए बी को हम क्या कर लेंगे, ए बी ही राइट रहने देंगे, और बी डी की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर लेंगे, बी डी ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, तो बी डी क्या निकल के आ जाएगा, देखिए ए बी बन जाए, ए बी हो जाएगा बी डी बन जाए बी डी, तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी डी √3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है ना, हम क्यों ना ए बी को x मीटर राइट कर लें, लेट कर लें x, तो हम ए बी को यहां क्या कर लेंगे, फिर ए बी को ए बी ना राइट करके, देखिए tan 60 लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, x लिया तो x राइट कर लिया, bd को bd रहने दिया, tan 60 की वैल्यू लगा ली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x, और हम bd खाली करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, x अपॉन √3 मिल जाएगा, जिसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, x अपॉन √3 मीटर आ गया। अब हम दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी एंड सी के लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी के लिए। अब क्या लगा देंगे इसके लिए, 10 60 लगाएंगे, सॉरी 30 लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा दोनों के डिस्टेंस में, तो क्या कर लेंगे ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या है हमारे पास, BC है, तो देखिए BC जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, BD प्लस CD में। चलिए तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, ए बी को हमने x लिया तो x राइट कर लेंगे, BC को क्या राइट कर लेंगे, BD प्लस का CD, BD प्लस का CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे यहां पे। चलिए अब देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखिए BD प्लस CD इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x√3। अब हम क्या करेंगे, देखिए BD की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, BD की प्लेस पे BD ना राइट करके
x/√3 राइट कर लेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा x/√3 प्लस CD इक्वल्स टू x√3। ये x/√3 इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ x√3 माइनस x/√3। अब एलसीएम कंप्लीट करेंगे। जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ √3 है नहीं तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी, यानी ये हो जाएगा x√3 पहले से ही, एक √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। x दोनों में है तो x कर लेंगे कॉमन, यानी ये क्या मिल जाएगा, √3 माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए ये √3 है तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 आ जाएगा, और x कॉमन करेंगे तो जहां x है वहां 1 आ जाएगा, और ये x यहाँ कॉमन निकल जाएगा। तो 3 माइनस का 1 ये हमारा आ गया √3। अब CD क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 3 माइनस का 2 यानी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2x अपॉन √3। चलिए ये आ गई CD की डिस्टेंस, यानी कितने मीटर आ गया, ये यहाँ पे ये कितना आ गया, 2 अपॉन √3 और x मीटर, इस तरीके से। अच्छा अब हमें BD फाइंड करना है। चलिए तो BD कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम क्या करें, इस BD की वैल्यू को हम यहां लगा देते हैं, सॉरी CD की वैल्यू को यहाँ CD में लगा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, BD निकल के आ जाएगा। या CD कवर करने में कितना टाइम लेती है, ये CD कवर करने में कितना टाइम लेती, इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेती है, ये इतना टाइम लेती है, 6 सेकंड लेती है इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो BD डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए इतनी डिस्टेंस यानी 2/√3 डिस्टेंस, 2/√3 x डिस्टेंस कवर करने में कितना, यानी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड लिया। यानी क्या राइट करेंगे, टू कवर 2/√3 और x टू कवर इतना मीटर, टेक इन टाइम कितना लेती है, 6 सेकेंड लेता है, तो ये 6 सेकेंड हो गया। तो अब देखिए, अब ये BD की डिस्टेंस कितनी है, BD की डिस्टेंस हमने ये निकाल रखी है, देखिए x/√3 यानी x/√3, देखिए 2x√3, देखिए ये पूरा कितना है 2x/√3 और ये कितना x/√3, यानी 2x√3 को कवर करने में 6 लेता है, तो x/√3 इससे हाफ ही तो है, यानी ये दुगना है ये आधा है, तो आधा कवर करने में आधा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। डबल डिस्टेंस कवर की तो 6 सेकेंड लिए, और ये इससे आधी डिस्टेंस कवर करेंगे तो उससे आधा टाइम लगेगा, यानी ये 2 है और ये x/3 उससे आधी ही है। देखिए इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ये दुगनी है और ये हाफ है, यानी इसके आगे 2 लगा, इसके आगे 2 नहीं लगा, तो क्या होगा, यानी आधे डिस्टेंस को कवर करने में आधा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। तो सो दैट टू कवर x/√3, यानी ये इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा 6 के मीटर, टेक इन टाइम इक्वल्स टू, यानी ये जो 2 था ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 2 बन जा 2 3 जा, कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड आ गया, 3 सेकेंड। अगर हमें ये फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे ये 2x होता है और एक x होता है, 2x क्या है, डबल है और x सिंगल है। इसी तरीके से ये 2x/√3 डबल है और x/√3 सिंगल है, तो 2x/√3 के लिए कितना समय लगता है, 6 सेकेंड लगता है, तो x/√3 के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा ही तो लगेगा, यानी 3 सेकेंड। तो इस तरीके से ये
हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। 16 क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो नहीं कराया गया। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में ये आपकी हाइट एंड डिस्टेंस जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक एजुकेशनल वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।